व आदम बैनल माई वत्तीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुश्किल से हर रास्ते आसान हो गए, दुश्मन ये देखकर हैरान हो गए। और रखा मेरे नबी ने दुनिया में जब कदम, पत्थर भी कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। शमे रिसालत के परवानों, गौसे आज़म के दीवानों, औलिया इकराम के मानने वालों, मेरी मिल्लत के नौजवानों, मेरे आका की बारगाह में दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीअना करीमिना हबीबिना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नात पाक के दो तीन शेर समाप्त करें। रखते हैं हम ईमान, तड़प के बोले या रसूल अल्लाह। रखते हैं हम ईमान मोहम्मद के नाम पर, मोहम्मद के नाम पर। रखते हैं हम ईमान मोहम्मद के नाम पर, मोहम्मद के नाम पर। के रखते हैं हम ईमान, रखते हैं हम ईमान मोहम्मद के नाम पर। दे देंगे अपनी जान मोहम्मद के नाम पर, मोहम्मद के नाम पर। दे देंगे अपनी जान मोहम्मद के नाम पर, मोहम्मद के नाम पर। और आखिर शेर समाप्त फरमाए कि तारीख है गवाह कि मैदाने जंग में, मैदान जंग में। कि तारीख है गवाह, तारीख है गवाह के मैदान जंग में। अरे मरते हैं मुसलमान मोहम्मद के नाम पर, मोहम्मद के नाम पर। मरते हैं मुसलमान मोहम्मद के नाम पर, मोहम्मद के नाम पर। दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जो जिससे मोहब्बत करता उसी के गीत गाता, गाता है नहीं गाता है। हम नबी से मोहब्बत करते हैं, हम नबी के गीत गाए। कोई माल से मोहब्बत करता है तो माल के चर्चे करता, कोई दौलत से मोहब्बत करता है तो दौलत के चर्चे करता, कोई आगरा के ताजमहल से मोहब्बत करता है तो आगरा के ताजमहल के चर्चे करता, कोई दिल्ली के लाल किला से मोहब्बत करता है तो दिल्ली के लाल किला के चर्चे करता, कोई कश्मीर की वादियों से मोहब्बत करता है तो कश्मीर की वादियों के चर्चे करता, कोई बनारस की सुबह से मोहब्बत करता है तो बनारस की सुबह के चर्चे करता, कोई लखनऊ की शाम से मोहब्बत करता है तो लखनऊ की शाम के चर्चे करता। और बोलता, कोई बोलता है आगरे का ताजमहल आला, कोई बोलता है दिल्ली का लाल किला आला, कोई बोलता है कश्मीर की वादी आला, कोई बोलता है बनारस की सुबह आला, कोई बोलता है लखनऊ की शाम आला। मैंने बरेली के आला हजरत से पूछा कि तू पता कौन आला, तो आला हजरत बोले ना आगरे का ताजमहल आला, ना दिल्ली का लाल किला आला, ना कश्मीर की वादी आला, ना बनारस की सुबह आला, ना लखनऊ की शाम आला, ना ये आला ना वो आला। बल्कि आला हजरत बोले सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे वाला वाला हमारा नबी। खल्क से औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। गमज़दों को रज़ा मुस्तदीजे के है बेकसों का सहारा हमारा।
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। भाई जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात है, वाह 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 वाह। हजरात, आज मेरी तकरीर और बात आप सुन रहे हैं तौहीद नेटवर्क की इस्लामिक आवाज़। तौहीद नेटवर्क इंटरनेशनल इस्लामिक यूट्यूब चैनल। किताब मुबीन के तहत आ गया तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से एक नूर और रोशन किताब, यानी इस आयत मुबारका में खुदा तबारक व तआला ने अपने प्यारे महबूब दारे ग़ुयूब अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को लफ्ज़ नूर से जिक्र फरमाया। ये वो नूर है जो आफ़ताब महताब के नूर से भी करोड़ों दर्जा ज्यादा रोशन है, क्योंकि आफ़ताब का नूर एक हद के बाद घटने लगता है, मगर नूर मोहम्मदी हर आन दुगना चौगना तरक्की पाता है। अल्लाह ताला कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाता है वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, यानी ऐ महबूब आपकी आने वाली घड़ी पिछली घड़ी से बेहतर है, यानी दिन ब दिन तुम्हारा नूर मदा तरक्की पर है। इसलिए मेरे आला हजरत बरेली की सरजमीन से पुकार उठते हैं कि मैं गदा तू बादशाह भर दे पे आला नूर का, मैं गदा तू बादशाह भर दे पे आला नूर का, और नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का, और चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में क्या ही चलता था इशारों पर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह हजरात, मेरे आका की उम्र 60 या 59 साल की थी। नबी की तबीयत नासाज, मिजाज मुबारक नासाज। मेरे नबी एक दिन मस्जिद नबी नहीं पहुंचे, दूसरे दिन भी नहीं पहुंचे, तीसरे दिन हजरत बिलाल को फरमा के इरशाद फरमाया, ए बिलाल मक्के की गलियों में ऐलान कर दो कि आज तुम्हारे नबी तुमसे कुछ कहना चाहते हैं, तुम्हें कुछ पैगाम देना चाहते हैं, तुम्हें कुछ वसीयत करना चाहते हैं। हजरत बिलाल ने मदीने की गलियों में ऐलान कर दिया। जिसकी दुकानें खुली थी खुली रह गई, जिसकी बंद थी बंद रह गई। लोग मस्जिद नबी दौड़ने लगे, पूरी मस्जिद नबी भर गई। मेरे नबी ने अपना एक हाथ हजरत अली के मोंढे पे रखा और एक हाथ हजरत कुसुम बिन अब्बास के मोंढे पे रखा और मस्जिद नबी तशरीफ ले गए। नमाज अदा करने के बाद मिंबर शरीफ पर खड़े होकर के फरमाया, ए सहाबा, अगर तुम में से किसी का हक मेरे पर आता हो तो ले लेना। क्या फरमाया? अगर तुम में से किसी का हक मुझ पे आता हो तो ले लेना। सिद्दीक अकबर कहने लगे, आका जान मिली तो आपके सदक़े में, ईमान मिला तो आपके सदक़े में, पूरी दुनिया पर आपका एहसान। मेरे नबी ने फरमाया, मेरे नबी ने फिर दूसरी मर्तबा फरमाया, अगर तुम में से किसी का हक मुझ पे आता हो तो ले लेना। साहबा कहने लगे, आका पूरी जान मिली तो जान मिली तो आपके सदक़े में, ईमान मिला तो आपके सदक़े में, पूरी दुनिया वजूद में आई तो आपकी वजह से। मेरे नबी ने फिर तीसरी मर्तबा इरशाद फरमाया, ए सहाबा, अगर तुम में से किसी का हक मुझ पे आता हो तो ले लेना। एक सहाबी रसूल खड़े हो गए जिनका नाम हजरत उकाशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। कहने लगे, आका मेरा हक आ रहा है। नबी ने फरमाया, क्या हक है बोलो। कहा, आका एक जंग में मैं और आप साथ साथ चल रहे थे, यानी आपका घोड़ा आगे था और मेरा घोड़ा पीछे था। जब आपने अपने घोड़े के चाबुक यानी घोड़ा मारा था तो वो घोड़ा में घोड़े के नहीं बल्कि मेरी पीठ पर लग गया था। आका मेरी पीठ पर घोड़ा लगा था। उमर तलवार लेके खड़े हो गए, कहने लगे, उकाशा पागल हो गए, तुम्हें जान मिली इनके सदक़े में, ईमान मिला तो इनके सदक़े में, पूरी दुनिया वजूद में आई तो इनकी वजह से। नबी की तबीयत नासाज है, मिजाज मुबारक नासाज है, तुम नबी के जिस्म पर कोड़ा मारना चाहते हो। मेरे नबी ने फरमाया, तफद्दल बिल जुलूस या उमर, उमर बैठ जाओ। हजरत अली खड़े हुए, कहने लगे, आका, कहने लगे, उकाशा मेरे नबी के जिस्म पर कोड़ा मत मारना, मेरी बोटी बोटी कर देना, मगर मेरे नबी के जिस्म पर कोड़ा मत मारना। अली उस तक नहीं कहेगा, 1 से लेकर 1000 तक कोड़े मारना,
अली उफ तक नहीं कहेगा मगर मेरे नबी के जिस्म पर कोड़ा मत मारना। हजरत बिलाल खड़े हुए, कहने लगे उकाशा मेरे नबी के जिस्म पर कोड़ा मत मारना। मेरे नबी ने फरमाया बिलाल उकाशा के हाथ में कोड़ा दे दो। उकाशा कहने लगे आका एक हक और है। मेरे नबी ने फरमाया क्या? कहे मेरे हजरत उकाशा कहने लगे आका एक हक और है। मेरे नबी ने फरमाया क्या है बोलो? कहने लगे उकाशा जब आका आपने मेरी पीठ पर कोड़ा मारा था तो वो कोड़ा आपका था, आका बिलाल का नहीं था। मेरे नबी ने फरमाया बिलाल मेरी बेटी खातून जन्नत फातिमा के यहाँ चले जाओ और मेरा वाला कोड़ा ले आओ। बिलाल रोते हुए चलते चले जा रहे हैं। फातिमा सैयदा फातिमा के यहाँ पहुंचे, कुंडा खटखटाया। फातिमा ने कहा कौन? कहने लगे बिलाल तुम्हारे बाप का गुलाम, तुम्हारे घर का गुलाम, हमारे आका का कोड़ा दे दो। जैसे ही सैयदा फातिमा कोड़ा लेकर के आई और जब बिलाल की आंखों में आंसू देखे कहने लगी बिलाल ये तुम्हारी आंखों में आंसू कैसे है? कहा बिलाल जब मदीने की गलियों में गरम गरम लोहे तुम्हारी जबान पर रखे जा रहे थे जब तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं थे। कहा बिलाल जब मदीने की गलियों में कांटों पर लेटाकर जब तुम्हें खचेड़ा जा रहा था जब तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं थे। कहा बिलाल जब मदीने की गलियों में उमैया तुम्हारे सीने पे पत्थर रख के और धन चला रहा था और पत्थर तोड़ रहा था जब तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं थे। कहा बिलाल चाहे कब निकल जाए या रह जाए बिलाल के मुंह से निकलेगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। जब तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं थे अब बताओ ये आंसू कैसे हैं? बताओ। बिलाल को बताना पड़ा। सैयदा फातिमा के पैरों के नीचे की जमीन निकल गई। कहने लगे अइनल हसन वल हुसैन ताले इलैया। हसन हुसैन ऐ मेरे शहजादों ऐ मेरे लाडलो आ जाओ मेरे पास और जाओ और नाना पर कुर्बान हो जाओ। हसन दाहिने हाथ में हसन और बाएं हाथ में हुसैन और बगल में कोड़ा दबा के बिलाल चलते चले जा रहे हैं। नबी की बारगाह में पहुंचे। मेरे नबी ने फरमाया बिलाल उकाशा के हाथ में कोड़ा दे दो। जब उकाशा कोड़ा लेकर खड़े हुए कहने लगे आका जब आपने मेरी पीठ पर कोड़ा मारा था तो मेरा मुंह आपको तरफ को नहीं था बल्कि काबे की तरफ को था। जैसे इतना कहा अल्लाह अल्लाह जब इतना कहा तो मेरे नबी ने अपना चेहरा मुकद्दस काबे की तरफ को कर लिया और फिर उकाशा की तरफ को कर दी। जब उकाशा की नजर मोहरे नबुव्वत पर पड़ी जिसके दरमियान कलमा लिखा हुआ था, नबुव्वत की मोहर मेरे आका की पीठ पर लगी हुई थी। जब उकाशा की नजर मोहरे नबुव्वत पर पड़ी उकाशा आगे बढ़े और बढ़ने के बाद मोहरे नबुव्वत का बोसा ले लिया और लेने के बाद कदमों में गिर गए। कहने लगे आका मेरी गुस्ताखी बात मेरी जान आप पर कुर्बान मेरा तन मन सब आप पर कुर्बान। इस सिद्दीक़ अकबर तुम सोच रहे थे मैं नबी के जिस्म पर कोड़ा मारूंगा, नहीं नहीं। ओ अली तुम सोच रहे थे मैं नबी के जिस्म पर कोड़ा मारूंगा, नहीं नहीं। मुझे कोड़ा मारना नहीं था, मैंने दुआ की थी ऐ मौला मोहरे नबुव्वत अपनी आंखों से देखूं और इन होठों से बोसा दे दूं। आज मेरी वही दुआ और वही तमन्ना पूरी। मौला ताला की बारगाह में दुआ है मेरे पढ़ने में जो भी गलत अल्लाह ताला माफ फरमाए। कलमा शरीफ पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह व मा तौफीक इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।